हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 का स्टडी करेंगे और इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लिखने के सम्स करने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर दिया है। चलो मैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का डेफिनेशन पढ़ता हूं। इफ गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जब दो सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है तो फिर हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कुछ सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं। सेगमेंट ए बी जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, सेगमेंट पी क्यू लेंथ 3 सेंटीमीटर, सेगमेंट सी डी लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड सेगमेंट आर एस लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें कौन से सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हम कह सकते हैं? तो जिनका लेंथ इक्वल होगा उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेगमेंट ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर, सी डी का भी लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो ये दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। तो कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए इस तरह से हम सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से सेगमेंट ए बी का और आर एस का भी लेंथ इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस। इसी तरह से सेगमेंट सी डी का और आर एस का भी लेंथ इक्वल है, सो वी कैन राइट सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस। तो जब सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। अब देखो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू, ये दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल नहीं है, 6 और 3 इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सेगमेंट्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते। तो इन शॉर्ट जब दो सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट लिख सकते हैं। तो बस यही कंसेप्ट यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें एक डायग्राम दिया है और उस डायग्राम को ऑब्जर्व करके हमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूं। Question 1 is write the names of pairs of congruent line segments। तो यहां पर हमें pairs of congruent segments लिखने हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें दिया है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया है और इसका ऑब्जर्वेशन करके हमें congruent segments लिखने हैं। तो अगर हम टेक्स्ट बुक में अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और हमारे कंपोज में जो डिवाइडर होता है उसका यूज करेंगे टेक्स्ट बुक में और डिफरेंट लेंथ की सेगमेंट्स की लेंथ मेजर करेंगे तो यहां पर हमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मिल जाएंगे। देखो आप डिवाइडर का यूज करेंगे तो आपको सेगमेंट एम जी और सेगमेंट जी आर, ये दोनों सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल मिलेगा। इसी तरह से एम जी और ये जी एन, ये दोनों सेगमेंट्स का भी लेंथ इक्वल मिलेगा। इसी तरह से ये सेगमेंट एम जी और ये सेगमेंट जी, ये दोनों सेगमेंट्स का भी लेंथ इक्वल मिलेगा। इन शॉर्ट ये चारों सेगमेंट्स जो डायग्राम में मैंने रेड कलर से दिखाए हैं, ये चारों सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल है। तो इसमें से हम कोई भी दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये दोनों सेगमेंट जीबी और जीसी, ये दो जो ब्लू कलर से मैंने यहां पर दिखाए, ये दोनों का भी लेंथ इक्वल है। अगर हम डिवाइडर से मेजर करेंगे तो ये भी इक्वल मिलेगा। तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का हमें पेयर मिल जाएगा। और ये जो जीडी सेगमेंट है इसका लेंथ सबसे छोटा है, और इसके इक्वल दूसरा कोई भी सेगमेंट नहीं है, तो ये किसी से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमें टोटल आंसर में 4 कॉन्ग्रुएंट पेयर्स लिखने के लिए बोला है। तो 1 बाय 1 हम लिखते हैं आंसर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे जीएम कॉन्ग्रुएंट टू जीएन, सेगमेंट जीएम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जीएन। सेकेंड सेगमेंट जीएन कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जीआर, सेगमेंट जीएन कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जीआर। थर्ड सेगमेंट जीआर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जीई, सेगमेंट जीआर congruent to segment GE।
फोर्थ, सेगमेंट जीबी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जीसी, सेगमेंट जीबी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जीसी। ओके, तो इस तरह से यहां पर हमें एक डायग्राम का यूज करके और डिवाइडर का यूज करके कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स के पेयर्स लिखने थे, तो हमने 4 पेयर्स लिख दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें एक डायग्राम दिया है और उसका यूज करके हमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लिखने हैं। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 इज ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स shown on it is equal, hence fill in the blanks। तो यहां पर ये जो लाइन दिया है, इस पर कोई भी 2 एडजॉइनिंग पॉइंट्स हम लेंगे तो उनमें का डिस्टेंस इक्वल है। इस तरह से हमें क्वेश्चन में बताया, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजॉइनिंग पॉइंट्स इज इक्वल, यानी P और Q में का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो P और Z में का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से A और B में का डिस्टेंस 1, B और C में का डिस्टेंस भी 1, और A और C का डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, और W और C का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से यहां पर हमें डिफरेंट लेंथ वाले सेगमेंट्स मिलेंगे और उसमें से हमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लिखने हैं। तो चलो आंसर लिखते हैं। आंसर 1, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू डैश डैश। तो AB से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हमें लिखना है। तो यहां पर AB का लेंथ हमें मिलेगा 1 सेंटीमीटर। तो हम डायग्राम में से कोई भी दूसरा सेगमेंट ले सकते हैं जिसका लेंथ 1 है। तो चलो हम लेंगे BC। BC का भी लेंथ हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगा। सो सेगमेंट AB से कॉन्ग्रुएंट हम ले सकते हैं सेगमेंट BC। सेकेंड, सेगमेंट AP से कॉन्ग्रुएंट हमें सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट टू डैश डैश। तो AP का लेंथ कितना है हम देखेंगे पहले। AP, तो ये P तक का लेंथ A से लेके 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो हमें दूसरा कोई भी सेगमेंट हमें लेना होगा जिसका लेंथ 5 है। तो चलो हम B से लेके लेते हैं 1 2 3 4 5, तो Z तक हमें आना होगा। तो AP से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हम BZ ले सकते हैं क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल हो गया 5 सेंटीमीटर। तो सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BZ। थर्ड, सेगमेंट AC, सेगमेंट AC से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हमें लिखना है। तो सेगमेंट AC का लेंथ यहां पर हमें 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 2 सेंटीमीटर वाला दूसरा कोई भी सेगमेंट हम ले सकते हैं। चलो A से लेके X तक का ले लेंगे। सेगमेंट AC का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो सेगमेंट AX का लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है। तो सेगमेंट AC से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हम ले सकते हैं सेगमेंट AX। फोर्थ एग्जांपल, सेगमेंट BY से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हमें लिखना है। तो BY का लेंथ कितना है देखेंगे, B से लेके Y तक 1 2 3 4 सेंटीमीटर। B से लेके Y तक का सेगमेंट जो है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो हम दूसरा कोई भी 4 सेंटीमीटर वाला सेगमेंट लेंगे। चलो Q से लेंगे 1 2 3 4, Q से लेके 1 2 3 4 X तक जाना होगा। Q से लेके X तक अगर हम जाएंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर वाला सेगमेंट हमें मिल जाएगा QX, और ये BY जो हमें दिया है सेगमेंट उसका भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो BY से कॉन्ग्रुएंट हम ले सकते हैं QX। सो सेगमेंट QX, दोनों का लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ एग्जांपल, सेगमेंट YQ से कॉन्ग्रुएंट हमें सेगमेंट लिखना है। तो YQ का लेंथ पहले देखेंगे कितना है। YQ 1 2 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाला दूसरा कोई भी सेगमेंट हम ले सकते हैं। 1 2 3 X से लेके B तक अगर हम लेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर वाला सेगमेंट हो जाएगा। सो YQ से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हम XB ले सकते हैं, दैट इज सेगमेंट XB। नेक्स्ट, सेगमेंट BW से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हमें लिखना है। तो देखो BW का लेंथ हम पहले देखेंगे, दिस इज BW 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर वाला सेगमेंट हम दूसरा कोई भी ले सकते हैं। सपोज हम P से लेके Y तक लेंगे तो ये हो जाएगा सेगमेंट PY। तो सेगमेंट BW से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PY ले सकते हैं। सो सेगमेंट PY।
तो इस तरह से हम डिफरेंट आंसर्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर भी यहाँ पर हमें आ सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया और ये प्रैक्टिस सेट 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे, दोनों इंपॉर्टेंट भी है और दोनों बहुत सिंपल भी है। दोनों में से कोई भी एग्जाम में अगर आता है तो हम बहुत इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो चलो, इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 7 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।